श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, उसे कोसते रहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। अपनी किस्मत को रोना बंद करो और शिव मंदिर में जाकर के चुपचाप ये एक चीज रख करके आ जानी है। आपके जीवन के जितने संकट होंगे वो एक बार में खत्म हो जाएंगे। आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। आप सभी को पता है कि अब से स्टार्ट हो रहे हैं होलाष्टक, और ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं ना, इन दिनों में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी के सभी ग्रह उग्र रूप में होते हैं अपने, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी लोक पर डालते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसका नकारात्मक प्रभाव होता है वो उत्तरी भारत में देखने के लिए मिलता है। और अगर आपने ये भी चीज देखा होगा कि जो होलाष्टक का शुरुआत के जो 8 दिन होते हैं होली से पहले के, उन्हें होलाष्टक कहा जाता है। और इन दिनों में जो वैज्ञानिक कारण देखा जाए या फिर शिव महापुराण के अनुसार देखा जाए तो ये एक ऐसा नकारात्मक समय होता है जिस वक्त में आदमी को टेंशन ज्यादा होती है, उसे ज्यादा से ज्यादा आलस्य आते हैं, साथ ही साथ उसे किसी काम को करने का मन नहीं करता है। और इसी वजह से ये प्रथा तब से चली आ रही है कि होली के 8 दिनों से होलाष्टक के दिनों में होली की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि लोगों का मन प्रफुल्लित हो उठता है, वो उसे उल्लास से मनाते हैं। और इसी वजह से काफी जगहों पर होली का जो त्योहार है वो 5 से 6 दिन का मनाया जाता है। किसी दिन लठमार होली, किसी दिन रंगों की होली, इस तरीके से करके, ठीक है। और ये जो होलाष्टकों का समय है ना, इस समय में आपको मात्र महादेव जी की वंदना करना, उनकी उपासना करना, और एक छोटे से उपाय से आपकी किस्मत पूरी चमक सकती है। आपकी जो भी रुका हुआ भाग्य है, जो भाग्य उदय नहीं हो रहा है, वो भी चमक उठेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। आप सभी को पता है होलाष्टक का बहुत ही नकारात्मक समय होता है, और कहा ऐसा जाता है कि होलाष्टक के पहले दिन ही महादेव जी जब अपनी तपस्या में विलीन थे और कामदेव जब उनकी तपस्या को भंग करने आए थे, उन्हें जगाने के लिए आए थे, है ना, तो उन्होंने उनके ऊपर 5 बाण चलाए थे, और जिससे क्रोधित होकर के महादेव जी की तीसरी आंख खुल गई और उससे कामदेव जी वहीं भस्म हो गए। ये इतना नकारात्मक समय होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का भी उसे पता नहीं होता कि किस समय पर वो गुस्सा कर रहा है, किस समय पर नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो पहला वाला उपाय है ये आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बुरा वक्त ऐसा आ गया है कि आपको दूसरों से पैसे मांगने की नौबत आ गई है ना, धन आपके पास में नहीं आ रहा है, कुछ भी मन आपका कहीं पर भी नहीं लग रहा है, मन घबरा रहा है, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी हो नहीं रही है, तो इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय, जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी पूरी होगी इस होलाष्टक के समय में। किस समय करना है, किस दिन करना है, ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल लेना है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको बेलपत्र चाहिए अपने उम्र के बराबर। जैसे आपकी उम्र है 20 साल तो आपको 20 बेलपत्र चाहिए, 25 साल है तो आपको 25 बेलपत्र चाहिए, 30 साल है तो आपको 30 बेलपत्र चाहिए। जितने वर्ष आप पूर्ण कर चुके हो, जैसे कोई 33.5 साल का है तो उसे 30 बेलपत्र चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करनी है, अपने उम्र के बराबर की बेलपत्र ले लेनी है। और इसी के साथ में आपको ले लेना होगा चंदन। गुरुदेव ने कोई फिक्स नहीं बताया कौन सा चंदन लेना है, आपको जो चंदन मिल जाए वो चंदन आप ले लेना। और इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और जितनी भी बेलपत्र आपने ली है उन सभी बेलपत्र पर ध्यान से सुनिएगा, आपको या तो एक डंडी आप किसी भी बेलपत्र की तोड़ लें, उस डंडी को लाल चंदन में डुबोकर आपको यहां पर लिखना है ओम,
इस वाली पत्ती पर, इस वाली पत्ती पर नमः और इस वाली पत्ती पर शिवाय। अगर आप ये लिख सके तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको ओम का संबोधन करके एक बिंदी बीच वाली पत्ती पर, नमः का संबोधन करके एक बिंदी अंग का संबोधन इस वाली पत्ती पर और शिवाय का संबोधन करके एक बिंदी इस वाली पत्ती पर, ऐसे करके आपको पूरी की पूरी बेलपत्रियों पर एक एक बिंदी ओम नमः शिवाय मंत्र के संबोधन से बना लेनी है। और एक एक करके, ध्यान रखना, सारी एक साथ नहीं, एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करते चले जाना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी की सारी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अपना दाहिना हाथ यहां पर रखना, अपना नाम और गोत्र और कामना कह करके, जिस कामना के लिए आप आए हो, बाबा से विनती करना। विनती करने के पश्चात 2 मिनट महादेव जी का स्मरण करके वापिस चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है होलाष्टक के किसी भी दिन इस वाले उपाय को मात्र 8 दिनों में से एक दिन आपको करना है, आपकी किस्मत वहां का वहीं खुल जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय, जैसा कि आप सबको पता है कि होलाष्टक का समय बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है और पूज्य गुरु जी ने आप सबसे एक निवेदन किया है कि आप कुछ करो या ना करो, है ना, कोई अनुष्ठान करो, कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन एक काम आपको जरूर करना है सभी लोगों को होलाष्टक के पहले दिन से ही। 1-2 दिन निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेनी होगी इस तरीके से हल्दी, ठीक है, और इस हल्दी को पीस लेना, पाउडर फॉर्म में बना लेना। थोड़े से लेने होंगे आपको चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी चावल आपको ले लेने हैं, अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और थोड़ा सा लेना है आपको गंगा जल, है ना, थोड़ा सा गंगा जल। अब आपको क्या करना है, होलाष्टक के पहले दिन से लेकर के होली के आखिरी दिन तक, मतलब कि आपको होलाष्टकों के 8 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको यह काम करना है कि इस हल्दी के अंदर आपको गंगा जल मिलाना है और इसका जो एक चंदन बनेगा ना, हल्दी का चंदन, इस चंदन से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करना है। ऐसे करके यहां पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है और इधर की तरफ आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात जो आपने चावल लिए हैं, उन चावलों को आपको इसी पर इस तरीके से चिपका देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में साफ लिखा हुआ है कि इन होलाष्टक के दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरीके से हल्दी का स्वास्तिक ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके जो भी व्यक्ति लगा देता है, नकारात्मक शक्तियां जितनी भी होती है उस घर की बाहर निकल जाती है और अन्य नकारात्मक शक्तियां उसके घर में प्रवेश नहीं करती है। और इन नकारात्मक शक्तियों का इतना बुरा प्रभाव होता है महाराज, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश बना हुआ रहता है, धन की हानि होती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर तीसरे वाले उपाय में कोई भी व्यक्ति आपके घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति का बहुत है, परेशान हो चुके हो, घर में रहने का मन नहीं करता है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, कुछ भी अच्छा उसके जीवन में नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला जीवन अगर वो व्यक्ति बिता रहा है, हमेशा सोचने करने की कंडीशन में रहता है ना, तो इन होलाष्टकों के समय में एक काम जरूर कर लेना। किसी भी दिन आपको लेना होगा एक जटा वाला नारियल, कुछ इस तरीके से, ठीक है, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर देना, उस व्यक्ति के लिए एक जटा वाला नारियल लेना और इसके ऊपर लाल चंदन से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना। ठीक है, लाल स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात आपको क्या करना है, एक लेनी है मोली, है ना, और इस मोली को आपको इसी वाले नारियल के ऊपर 21 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 21 बार। 21 बार लपेट करके इस नारियल को उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, है ना, उल्टा उसारना है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको 21 बार उसारना है और 21 बार उसार करके किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर उसे कामना कह करके प्रवाहित कर देना है। होलाष्टक के किसी भी एक दिन किसी भी समय इस वाले उपाय को कर लेना। होलाष्टक के खत्म होते ही उस व्यक्ति का भाग्य उदय होने लगेगा, उसका बाबा फिर हाथ थाम लेगा और उसकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।